किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मसले पर एक याचिका सुनते हुए सॉलिसिटर जनरल से यह कहा था कि वह आंदोलनकारी संगठनों और किसान नेताओं को पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे। हरियाणा सरकार की तरफ से दाखिल आवेदन में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव और दर्शन पाल समेत कई नेताओं को पक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आंदोलनकारी किसान अभी तक नहीं गए हैं। किसानों का मानना है हमने सरकार को वोट दी और उनको राजगद्दी पर बैठाया। ये मामला किसान का और सरकार का है। सरकार ने तमाम वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उसी को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आपने जो किसानों के हित में पहले फैसला दिया था उसको भी लागू करवाइए, ताकि गन्ना किसान उसको पैसा मिल सके समय पे और वो अपने बच्चों की फीस जमा कर सके, अपने घरेलू खर्च चला सके। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एक किसान संगठन ने याचिका डाली है कि हमको जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना देने की इजाजत दी जाए। आइए आपको समझाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने इस मसले पर मार्च 2021 में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बाधित दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात का मसला उठाया था। जनहित याचिका में नाकेबंदी को हटाए जाने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि पहले दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट लगते थे और अब 2 घंटे से भी अधिक समय लग रहा है, और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के कारण क्षेत्र के लोगों को कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को हरियाणा से लगी दिल्ली की कुछ और सीमाओं को भी किसान आंदोलनकारियों की तरफ से रोके जाने की जानकारी मिली थी। पिछले 6 महीने से लंबित इस मामले में केंद्र, यूपी और हरियाणा सरकार ने हमेशा यही जवाब दिया है कि वह आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर सड़क से हटाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने जो किसान संगठनों को नोटिस भेजा है और 46 संगठनों को भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि ये जाम क्यों लगाया हुआ है, क्या दिक्कत है और क्यों नहीं। वो सरकार का विरोध करना मतलब ये नहीं है कि जाम लगाना, जिससे कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है और हो रही है। इसलिए मेरा भी यही कहना है कि सरकार जो है वो सब तरीके से बात करने को तैयार है। यदि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप जरूर सरकार से बात करें, सरकार आपकी विषय सुनेगी। पर यदि आपने एक प्री माइंडसेट से काम करने की तैयारी है और कोई बातें ही नहीं माननी है, तो सरकार का जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और मैं आपसे और एक और ये बात कहना चाहता हूँ किसान संगठनों को और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, किसानों के लिए है और किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 15 सितंबर को उसने आंदोलनकारियों से बात कर सड़क खाली करवाने के लिए कमेटी बनाई। 19 सितंबर को बातचीत की तारीख तय की गई और सबको आमंत्रित भी किया गया, लेकिन कोई भी नहीं आया। मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट सीधे आंदोलनकारियों को हटाने का आदेश नहीं देना चाहता है तो कम से कम उनसे कहे कि वह कमेटी से बात करे, और जजों ने इसके बाद सभी 43 संगठनों और नेताओं को नोटिस जारी कर दिया। बता दें कि आंदोलन कर रहे किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पर कोर्ट ने कहा है कि लोगों को कोई एक चीज चुननी होगी, या तो अदालत से राहत मांगे या फिर आंदोलन करे। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख भी तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क, शामली।